हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक आपका ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? तो ध्वनि। नेटवर्क इशू के कारण हम आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि जानने से पहले ये जान लीजिएगा कि जैसे ही संरचना की दृष्टि से वर्ण की कोई भी अगर रचना होती है ना, उसमें एक लघुत्तम इकाई होती है, यानी कि एक छोटी सी इकाई होती है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? तो एक छोटी सी इकाई है जिसे हम कहते हैं ध्वनि। जैसे कि अ, क, च, प, इन सब से एक ध्वनि निकला तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ध्वनि कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम जो इसमें इम्पॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? लघुत्तम इकाई है। तो ऑब्जेक्टिव में ये आएगा आपका। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ही नहीं है, जिसे तोड़ा मरोड़ा ना जा सके। अ, क, च, प इत्यादि। फिर हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 46 वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, 1 मिश्र वर्ण होते हैं तथा 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं। इन वर्णों को हम स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ओ, ई, ये तीनों रट लीजिएगा नाम। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। आ, ई, उ, ए, औ ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो समझ में आया कि ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें ज्यादा समय लगे, तो आप पहचान पाओगे। ओके, चलिए, री स्वर है किंतु तत्सम शब्दों से ही आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं तो आयोगवाह स्वर। अब ये कौन से होते हैं? आयोगवाह कहलाने वाले 2 हैं। एक अ है आपका, दूसरा अह है आपका। एक में अनुस्वार है और एक में क्या है? विसर्ग है। तो आयोगवाह में भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, जो आपसे पूछा जाता है बस हम वही पढ़ेंगे। व्यंजन स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपकी 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंश और उष्म व्यंजन। आपको मैंने पीडीएफ भी दिया है तो आप उसे भी देख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ये देखो, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देखो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। देखो, आपसे पूछा जाता है कि कंठ से बोले जाने वाले तो कौन से है? तो पूरा क ख ग घ अंग कर देना। तालु से बोले जाने वाले तो च छ ज ज कर दोगे। टवर्ग मूर्धा से बोले जाने वाले तो आप ट ठ ड ड कर दोगे। चलिए, अब आप तवर्ग किससे बोले जाते हैं? तो दांतों से बोले जाते हैं। पवर्ग किससे बोले जाते हैं? तो ये आपको ओठ से बोले जाते हैं, यानी कि ओष्ठ का इसमें यूज होता है। अंशता व्यंजन, यर, लव, यही 4 व्यंजन है जो अंशता व्यंजन कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? अंशता व्यंजन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, यर, लव मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो इसको हम कहते हैं अंशता व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये चारों, स, तलावे स, मूर्धनी स, दंती स, ये तीनों स और ह, इन सबको क्या कहेंगे? तो हम उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से 2 वर्णों के संयोग से बनता है, उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श, तो ये किससे बना? छत्र बना, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम कहते हैं। समझ में आया व्यंजनों का उच्चारण। अब देखो, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग, ट, ठ, ड, प, फ, व, व, ये सारे क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। और बाकी उत्क्षिप्त व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं तो बड़ी र और ढ है। प्रकंपित व्यंजन तो र, पार्श्विक तो ल। अनुशासिक ही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अनुशासिक किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं। संघर्षी किसे कहते हैं? तो स्पर्शी संघर्षी छ छ झ को कहते हैं। चलिए, वर्ण तथा ध्वनि विचार। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखो, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण, यानी कि क, ख हो गया, छोड़ दीजिए, ग, घ, अंग, ये क्या हो गए आपके? क, ग, अंग, ये कौन से हो गए? तो आपके अल्प प्राण हुए। महाप्राण जिसमें श्वास की अधिक होती है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा।
महाप्राण ध्वनि होता है। याद रखिएगा मेरी बातों को, यानी कि घ और ख ये क्या हो गया, महाप्राण और अल्प प्राण। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए तो अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया था कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। वेरी गुड, तो दांतों से इसका उच्चारण किया जाता है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी गुड, तो ऊ हमारा कंठ से बोला जाता है। क का उच्चारण कवर्ग का कहां से था? वेरी गुड, तो कंठ से होता है। स्पर्श व्यंजन कौन सा था, बताइए। मैंने आपको अभी कहा, देखिए नोट्स बनाते जाइएगा तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, इसलिए फटाफट जैसे ही क्लास होती है नोट्स बनाते जाइए। स्पर्श व्यंजन 6 है। इनमें से कौन सी अंतस्थ नहीं है? तो ब। उष्म वर्ण कौन सा है? वेरी गुड, तो फ है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, एकदम गलत है। देखो क में क्या अ की मात्रा आई ना, तो उसी तरीके से हम व्यंजनों का उच्चारण कभी भी बिना स्वर का नहीं होता है। कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो द मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। दंत से उच्चारण होने वाले बोलकर देख लीजिए, दांतों का यूज किस में है? चलो, फ और व है। निम्न में से कौन सा सही शब्द है? तो च, छ, ज, झ ये सब क्या है? स्पर्शी संघर्ष है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो। पसंद आई तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।